तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दिन सर्दियों के हैं और उत्तर भारत में और खास तौर पर राजस्थान के कुछ जो रेगिस्तान प्रधान इलाके हैं या हिमालय के जो निकटतम स्थितियां हैं या नदियों के आसपास के जो इलाके हैं, वहां पर तो दांत कट कटाने वाली सर्दी हो रही है। और आमतौर पर जो अपनी दिनचर्या सुबह 4-5 बजे भी प्रारंभ करते थे, वो भी शायद थोड़ा सा 1-2 घंटे लेट हो गए हैं। तो मौसम की ये जो मार है चौतरफा है। ऐसे में ही एक बहुत ही रोचक प्रश्न हमारे पास में आया है, एक कमेंट के माध्यम से एक बहन ने पूछा है और उसी से एक सूत्र लेकर के हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है, उसका पूरा का पूरा जो सार है कि क्या बिना नहाए पूजा अर्चना की जा सकती है। कई जो नास्तिक लोग हैं वो कहते हैं कि भाई शरीर की सफाई से क्या होने वाला है, मन पवित्र होना चाहिए केवल। तो प्रिया सोनी जी ने ये कमेंट पूछा है, मुझे लगा कि बड़ा दिलचस्प है और इसके माध्यम से कुछ बिंदुओं पर हम प्रकाश डाल सकते हैं, तो आज चर्चा हम करेंगे। प्रिया जी ने पूछा है कि गुरुजी, क्या सूर्य को सुबह 6 बजे बिना नहाए बिना स्नान किए जल चढ़ा सकते हैं, क्या जल समर्पित कर सकते हैं क्या? हालांकि हमने जब सूर्य को अर्घ देने की पूरी विधि एक एपिसोड में हमने बताई है, उसी में इन्होंने ये पूछा भी है और मुझे लगा कि कई लोगों के मन में और खास तौर पर सर्दियों में तो ये प्रश्न जरूर आता होगा। तो इसका उत्तर हम जाने इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि जब हम पूजा अर्चना, आराधना, मंत्र साधना, सिद्धि, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, किसी भी प्रकार का धार्मिक कृत्य जब करते हैं, उससे पहले शास्त्र ये कहता ही क्यों है? क्या शास्त्र को नहीं पता? क्या उस समय जो ऋषि मुनि थे तब सर्दियां नहीं पड़ती थी? अब तो हमारे पास सर्दियों से बचने के कई अधिक साधन हैं। तो क्यों उन्होंने इसको अनिवार्य रखा कि चाहे सूर्य को जल समर्पित करना हो, चाहे पूजा अर्चना करनी हो, पूजा पाठ करना हो, उससे पहले स्नान से हमें निवृत्त होना अनिवार्य है। और इसके लिए बहुत सुंदर एक शब्द आता है और वो शब्द है शौच। इसका शाब्दिक अर्थ यदि जिसको नहीं पता है, क्योंकि हमने इसको लोक जीवन में और आसपास हम देखते हैं शौचालय लिखा रहता है, तो उसका शौच शब्द का साथियों अर्थ है पवित्रता, शुद्धि। तो शास्त्र ये कहता है और व्यवहार भी ये कहता है कि जब हम कोई पवित्र कृत्य करने जा रहे हैं, देखिए आप जब नहाते भी है ना, तो आपको एक अद्भुत शांति मिलती है। आप 3-4 दिन तक बिना नहाए पसीने में बुराने कपड़ों में रहें और उसके बाद में जब आप नहाएंगे तो आपको एक हल्कापन, एक पवित्रता, एक शांति अनुभव होगी। या आपने जरूर अनुभव किया होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो नियम है, योग शास्त्र में भी जो नियम है, तो शौच और पवित्रता वो बहुत आवश्यक है। और ये 2 स्तरों पर होती है। बाहरी स्तर पर, बाहरी स्तर मतलब हमारा शरीर, और आंतरिक स्तर मतलब हमारा मन, हमारा अंतःकरण। तो बाहर का जो शरीर है उसको तो हम साबुन से, जल से घिसकर साफ कर सकते हैं, हालांकि वो होता नहीं। और मन की शुद्धता के लिए जो प्रयोग बताया गया है वो है सत्य वचन, अहिंसा, खासतौर पर अगर हम इन दोनों का करते हैं। अब इसमें बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हम एक ही कार्य कई कई बार करते हैं, लगातार करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर करना पड़ता है, तो हमें लगता है कि यह कार्य होगा ही नहीं। ये तो ऐसा ही, जैसे कि कुत्ते की पूंछ के लिए क्या कहा जाता है कि इसको कई वर्षों तक यदि आप किसी नलिका में रखेंगे और फिर जब निकालेंगे तो वो टेढ़ी पूंछ ही उसमें से निकलेगी। या कई बार कोई महामूर्ख व्यक्ति होता है, उसको हम प्यार से समझाते हैं, कई बार थोड़ा सा रोष से समझा देते हैं, गुस्से से समझा देते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता।
तो इसके पीछे सूत्र, इसके पीछे कारण साथियों यह है कि जब हम इस शरीर को रोज साफ कर रहे हैं, जब से शायद हमने होश संभाला है, उससे पहले हमें हमारी माताजी स्नान कराती थी, लेकिन होश संभालने के बाद में आप स्वयं अपने शरीर को मल मल कर स्नान करते हैं, क्या इससे दुर्गंध आना बंद हुई? बिल्कुल भी बंद नहीं। क्या इस शरीर के सभी छिद्रों से सिवाय मल मूत्र के कोई खुशबूदार चीज, कोई पवित्र चीज निकली? जैसे पेड़ पौधे हैं, ये क्या देते हैं? फल देते हैं जो हम खाते हैं, फूल देते हैं जिससे इत्र बनता है, सुगंधित होते हैं, ईश्वर को चढ़ाया जाता है। लेकिन ये जो मानव का शरीर है, ये मल मूत्र बनाने वाली एक फैक्ट्री है, ये भी कहे तो गलत नहीं होगा। तो भाव ये है कि जब आप शरीर को पवित्र करने का प्रयास करते हैं तो आपको एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि मैं रोज इसके मल मूत्र को, दुर्गंध को साफ करता हूं, लेकिन अगले दिन ये पुनः उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें समझने आने वाली बात यह है कि ये जो शरीर है, ये किसी कार्य का नहीं है, ये मरण धर्मा है। और जब इसमें से आत्मा, स्पिरिट, जो कि परमात्मा का अंश है, वो निकल जाती है, तब क्या होता है? उस मुर्दे को, उस डेड बॉडी को तुरंत ही या तो दफना दिया जाता है या अग्नि के समर्पित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ शरीर बच गया है, और शरीर में से क्या आएगी? दुर्गंध आएगी। तो ये तो सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया कि शरीर जो है वो दुर्गंध। तो कहने का अर्थ ये कि जब किसी व्यक्ति को ये समझ में आ जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो शरीर के प्रति उसका जो प्रेम है, चाहे दूसरों के शरीर के प्रति, चाहे अपने शरीर के प्रति, इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को स्वस्थ रखना बंद कर दे, वो अलग चीज है। लेकिन भाव और सीख यही है कि शरीर मरण धर्मा है और आत्मा जो है वो अजर है और वो अमर है। इसलिए हमें शरीर से आसक्ति नहीं रखनी है, शरीर स्वस्थ रखना है, लेकिन इससे सीख लेनी है। तो कोई भी धार्मिक कार्य हो, उसमें सूर्य को जल समर्पित करना भी जरूरी रूप से शामिल ही है। वो बिना शौच के, और शौच में हमारी बाहरी और आंतरिक दोनों पवित्रता नितांत आवश्यक है। मुझे लगता है कि सभी को इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।